को इनसे जान मान का बहुत ज़्यादा खतरा है और हमारी दवाइयों का ख़र्चा भी निकल रहा है, हमारे पिताजी की दवाइयों का ख़र्चा भी नहीं निकल रहा है और हमारी इस समय परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है भजन लाल शर्मा जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री जो सीएम साहब हैं राजस्थान के, उनसे यही दरख्वास्त है कि भैया मेरे को सख्त से सख्त इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए और हमारे परिवार को कोई भी जान मान का खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। हमारे को किशोर मोतियानी से जान मान का बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारे पूरे परिवार को इससे जान मान का खतरा है और सख्त से सख्त प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, हर जगह बीजेपी का बोलबाला हो रहा है कि भैया बीजेपी 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 इतना कर रही है, ये कर रही है। हालांकि मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है अभी हर जगह पे, लेकिन ये ऐसा आदमी होकर क्या पार्टी का नाम खराब होता है कि भाई बीजेपी पार्टी ऐसी, मतलब ऐसे आदमी जो चुन के आते हैं कि भाई समाज को हम ये करेंगे। सर कुछ भी नहीं निकला जन सुनवाई में, ये वो इसमें उसमें कुछ भी नहीं निकला सर। रसूखदार होते हुए इसने सारी बातें दबा दी, सब कुछ कर दिया। मैं हर विधायक के पास गया हूँ, हर बड़े से बड़े लोगों के पास गया हूँ, समाज के लोगों के पास गया हूँ, कि सिंधी समाज वालों के पास गया हूँ कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ करवाओ, इसके प्रति कुछ ना कुछ मेरे को इंसाफ दिलवाओ कि हमारे पिताजी की आज ऐसी हालत हो गई कि बेड से उठ नहीं पा रहे। मतलब इतनी हालत ख़राब है मेरी भी। अगर आप चल सको तो आप खुद चल के घर चल के देखो कि भैया हमारी कैसी हालत है और हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि भैया इसको सख्त से सख्त इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए इसको, और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। किशोर मोतियानी बीजेपी का पार्षद पति है, जितू मोतियानी उसकी वाइफ है। वो हमारे घर आता जाता रहता था। उसने मेरे पापा को धर्म का पापा बनाया और मुझे दीदी दीदी बोलता था, धर्म का भाई बना। आके पापा को दद्दू दद्दू बोल के काफ़ी पापा की चमचागिरी करता था, हाथ पैर दबाता था, जोड़ता था। थोड़े दिन बाद उसने बोला पापा से कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए पापा ने उसको दे दिए, ये मेरे पैसे थे। तो पापा ने कहा कि आशा इसको दे दे, हमारा भाई है। उसने कहा ठीक है मैं ब्याज व्याज दूंगा। मेरे को खुशी हुई, घर बैठे बैठे मुझे ब्याज मिल जाएगा। 1 लाख ले गया, कुछ पता नहीं। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोला 1 लाख और दो। हम पापा ने दे दिया। 2 महीने बाद फिर आया कि अब मेरे को 3 लाख चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, तूने मेरे को कोई ब्याज भी नहीं दिया। मैंने तो सोचा था भाई मुझे घर बैठे हुए आराम से पैसे मिल जाएंगे, मैं ब्याज जाऊँगी, मेरा खर्चा पानी हो जाएगा। तो इसने कहा ठीक है अब लिखा पढ़ी करके मैं 3 लाख रुपए लेता हूँ और फिर आपको ब्याज दूंगा। तो लिखा पढ़ी करके 3 लाख रुपए ले गया, लेकिन उसके बाद कभी आया ही नहीं। मैंने पुलिस में FIR किया, कोर्ट गई, रोज़ जाते थे हम कोर्ट में। कितनी पेशियाँ लग गई, कितना उसको बोला मैंने, रोक के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, रोक के बोला कि भाई साहब आपने पैसे लिए हैं तो दे दो। चीखने चिल्लाने लगा, स्वाति के साथ आया था, राजपा की पार्षद के साथ। चीखने चिल्लाने लगा मुझे प्रूफ दो, लाल डायरी लेके आओ, मैंने कौन से पैसे लिए हैं, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद कभी सड़क पे भी मेरे को देखता है, सिल्वर कार में घूमता रहता है, कभी सड़क पे देखता है तो इतना गुस्से से देखेगा जैसे मैंने पैसे लिए हैं उससे। तो बदतमीजी, अगर वो बीजेपी का पार्षद पति होकर ऐसी हरकत कर रहा है तो ये गलत है ना। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप उसे थोड़ी सी आप मेरी सुनवाई करें और उसे भी थोड़ा सिखाएं कि कैसे जनता से बात करनी चाहिए। मैंने तो कभी उनसे गलत बात नहीं की है, वो ही चीखते चिल्लाते हैं, जब भी मिलते हैं चीखने चिल्लाने लग जाएंगे।